आइ हम सब आयल छी आज तक के ऑफिस में। एग्जैक्टली ऑफिस नहीं छिए, एहिमे अलग अलग स्टेज बनायल गेल छै। आज से अगर 15 साल पहले मुझसे मिल लेते तो आप लोग शायद मुझे शायद आज तक में तो क्या बुलाते हैं, आप मुझे गेट से बाहर निकाल देते। इतना घटिया बंदा था। मेरे जीवन का ये सबसे महत्तम क्षण होगा। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। नमस्कार सब गोटे के, हम छी आशीष झा और स्वागत करे छी यहाँ सब अपन मैथिली यूट्यूब चैनल जेकर नाम छी घुमक्कर मैथिल पर। तो आइ हम सब आयल छी आज तक के ऑफिस में। एग्जैक्टली ऑफिस नहीं छिए, लेकिन अहाँके हम बताबै हम सब कतऽ आयल छी। आइ हम सब आयल छी आज तक के साहित्य आज तक के जतऽ कार्यक्रम भऽ रहल छै दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ओहिठाम आयल छी। तो साहित्य आज तक बेसिकली छै वो आज तक के द्वारा चलायल गेल एकटा साहित्य के कार्यक्रम छै जे हर साल होइ छै। और एकरा चलाबै के ई जे कार्यक्रम करे के एकटा एक अलग तरीका के अहाँ कहबै एकटा स्टाइल छै, अलग स्टाइल छै करे के। ताहिमे बेसिकली जे कार्यक्रम छै एहि बेर 3 दिन भऽ रहल छै, जे काल्हि भेलै शुक्र दिन, शनि दिन आइ भेलै और काल्हि रवि दिन सेहो छै। तो अहाँके जे तारीख छै और जे पूरा डिटेल छै से अहाँके हम नीचा बता देब, नीचा लिख के बता देब। और अगर हम ई पूरा कार्यक्रम के गप करी तो एहिमे अलग अलग स्टेज बनायल गेल छै। जेना कि पहिलो दिन अगर होइ छै तो हर दिन 3-3 स्टेज छै। कहे के मतलब जे मान लिअ शुक्र दिन प्रोग्राम भेलै, ओहिमे 3 स्टेज रहतै, स्टेज 1, 2, 3 कऽ के। अहिना आइ शनि दिन छै स्टेज 1, 2, 3, और अहिना फिर काल्हि सेहो 3 स्टेज पर अलग अलग कार्यक्रम हेतै। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होइ छै। तो किछु एहिमे से जे कार्यक्रम करे वाला जे गेस्ट सब छै से बेसिकली कोनो स्टेज में सेहो कॉमन रहै छै। जेना कि काल्हि जे भऽ सकै छै स्टेज 1 में परफॉर्म केने हेतै, आइ ओ स्टेज 3 में परफॉर्म कऽ देतै। और एहिमे जे परफॉर्मर सब छै बहुत बढ़िया लेवल के छै, बहुत इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर सब छै। अहाँ सबके किछु परफॉर्मर के नाम बतायब और उनका डिटेल सेहो नीचा में देखा दे। तो आइ बेसिकली हम सब आयल छी शनि दिन, यानी कि जे कार्यक्रम के दोसर दिन छै साहित्य आज तक के, और हम सब स्टेज 1 में गेल रही भोर से। तो स्टेज 1 में जैसे परफॉर्मर रहथिन, सबसे पहिने हमर सबके भेल एतऽ जे एंट्री जखन हम सब केलहुँ तो सबसे पहिने ओशो जैन के तो बैंड परफॉर्मेंस रहे, ओकर बैंड रहे ओशो जैन के, और ओकर बहुत बढ़िया गीत सब सुनै लए भेटल। ओकर बाद जे मंच पर आयल रहथिन से रहथिन राम भद्राचार्य, यानी कि जगत गुरु राम भद्राचार्य, जे कि राम मंदिर के पक्ष में सेहो अपन साक्ष्य देने रहथिन, कहियो अपन गवाही देने रहथिन सुप्रीम कोर्ट में, या कहियो हाई कोर्ट में देने रहथिन, जेकर गवाही बाद में उद्धृत कयल गेल रहनि सुप्रीम कोर्ट में। तो स्वामी राम भद्राचार्य या जगत गुरु राम भद्राचार्य से वो गपशप एतऽ करे के मौका भेटल और उनका गप सुने के मौका भेटल। बहुत डिवाइन पर्सन छथिन, उससे बहुत नीक लागल सुनि के। ओकर बाद जे तेसर नंबर में आयल रहे से ओकर बाद आयल रहे पीयूष मिश्रा। सो पीयूष मिश्रा सेहो एहिठाम रहे। पीयूष मिश्रा जे वो गीत गेने छथिन आरंभ है प्रचंड, तो पीयूष मिश्रा से सेहो एतऽ गपशप केलखिन जे एंकर सुधीर चौधरी, और उनका सुने में मोन लागल। और ओकर बाद और एकटा जे हमरा सबके भेंट करे, जिनका से भेंट भेल वो छथिन शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा अहाँके बुझल है जे बहुत जानल पहचानल कवि छथिन, और उनकर बहुत रास कविता छनि, और वो कविता सब बहुत ओ सुनेलखिन मंच पर, जे कि हम सब सुनलहुँ, बहुत नीक लागल। कोशिश करब अहाँ सबके ई सब कार्यक्रम के थोड़ी क्लिप दिखा सकी। हालांकि कॉपीराइट कंटेंट भऽ सकै छै ई सब, कियाकि एहिमे म्यूजिक छै बहुत में, तो किछु चीज काटि के देखाब, लेकिन जते संभव भऽ सकत ओते क्लिप अहाँ सबके देखाब। और देखै छी अहाँके आसो पास घुमाबै छी, और एक बेर अहाँके हम देखा देब चारू तरफ घुमा के कि केहन लागि रहल छै आज तक के साहित्य आज तक के जे कार्यक्रम छै। और एखन तक हमर रिव्यू रहल कि बहुत नीक कार्यक्रम छै, बहुत बढ़िया स्तर के कार्यक्रम छै, बहुत नीक तरह से ऑर्गेनाइज कयल गेल छै। बाकी अहाँके हम देखाबैत रहब एहिमे, चलो बनल रहू वीडियो पर। हाँ, तो एकटा हम बतेनाइ बिसरि गेलहुँ एहिठाम सेहो एकटा पंजाबी सूफी पॉप सिंगर जे छै सेहो आयल रहै, सत्येंद्र सरताज, जकर की सिंगिंग बहुत सुंदर रहे, बहुत बढ़िया गीत सब रहे। खास कऽ के वो लिरिक्स में उनका लिरिकल गीत सब बहुत सुंदर रहे, उनका लिरिक्स बहुत शानदार रहे, तो उनको परफॉर्मेंस बहुत सुंदर रहे। ये देख सकै छी अहाँ, ई कैंपस छै जे तो आज तक के साहित्य आज तक कार्यक्रम भऽ रहल छै, बहुत पैघ कैंपस में भऽ रहल छै। और जे स्टेडियम छै ओकर नाम छै मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। जान लो पहले कि जो मैं क्या रहा हूँ क्या नहीं रहा अपनी जिंदगी में। मैं इतना सीधा बंदा, इतना सात्विक बंदा नहीं रहा। आज से अगर 15 साल पहले मुझसे मिल लेते तो आप लोग शायद मुझे शायद आज तक में तो क्या बुलाते हैं, आप मुझे गेट से बाहर निकाल देते। इतना घटिया बंदा था।
लेकिन था, और लेकिन प्रोग्रेस है, यही प्रोग्रेस है। रिग्रेट किया, रिपेंट किया, चाहे पसर गए, हाँ चाहे चले गए। इसीलिए जो नौजवानों से मेरी बड़ी घुटती है, मतलब नौजवान बड़ा रिलेट करते हैं अपने आप को मुझसे। तो यही आवारगी का फलसफा यही है कि जो है इसका मतलब है खुद अपने आप से रिलेट नहीं कर सकते। तो अपने आप से रिलेट करने का तरीका ये है कि मैं हम्बल बनूं, आराम से ह्यूमिलिटी के साथ में आपके सामने पेश आऊं। मैंने काम किया है, आराम में प्रचंड और ये सब किया है, लेकिन करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो अपने कर्मों में फंस गया उसका कत्ल हो गया। तो जो मैं काम किया है, काम करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। यार वो तो और आपने शराब पीनी शुरू की, शराब की वजह से आपका करियर एकदम तबाह हो गया, शरीर खराब हो गया। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हुई, हार्ट ब्रेक हुआ, दिल टूटा। उसके बाद से जो रिकवरी प्लान है वो आपका क्या था, और हमारा युवा आपसे क्या सीख सकता है? अरे हार्ट ब्रेक नहीं होते तुम लोगों के, तुम लोगों के हार्ट ब्रेक नहीं होते, तुम्हारे ब्रेकअप्स होते, दिल नहीं टूटते तुम लोग। आचार्य जी जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, मंच पर पधार रहे हैं, और मॉडरेटर हैं सुधीर चौधरी जी। सुधीर जी, over to you. आपसे आज जो परिचर्चा होगी उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं वो आपको और करीबी से और बेहतर तरीके से आपको जाने। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपकी 75वीं वर्षगांठ आने वाली है जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में ही श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। तो क्या आप मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा? श्री, मैं तो यही मानता हूं कि मेरे जीवन का ये सबसे महत्तम क्षण होगा जब रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे और मेरा अमृत महोत्सव होगा 75वां वर्ष प्रारंभ। क्योंकि 1984 से पर भारत माता का आशीर्वाद और राघवेंद्र भगवान का प्रसाद और आप सब जनता जनार्दन का शुभ संवाद कि मैं विपक्षी अपने एक एक उत्तर में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था। कवि, अभिनेता, टेलीविजन का जाना पहचाना चेहरा शैलेश लोढ़ा जी का आवाज सामने अभी थोड़ा और दम लगाकर। जी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कवि और अभिनेता अब चले गए नेता बनने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का? कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खले खुले हैं जो जलते दहाने। कोई तो समझे कि नागफनी को कहां हक है लोचे नंदन को, नागराज को कहां हक है बेचे चंदन को। किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियाली का? किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का? कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं जलते दहाने। कोई ज्वाला का श्रृंगार तो करे और कोई अंगारों से प्यार तो करे। क्या बात है। ये पीढ़ी वो पीढ़ी है जो बहुत कुछ कर सकती है। मुझे लगता है भारत सबसे युवा देश है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए। लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक गायक के तौर पर और एक अभिनेता के तौर पर
किस तरह का फर्क खुद में पाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या? ईश्वर करता है। वो ऊपर जो बैठा है ना, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। उसने जो लिख के भेजा वो मैंने किया। मैं तो नियति का पुत्र हूँ। मैं जो ईश्वर ने कहा मैंने किया, मैंने तय नहीं किया था। लोग मुझे पूछते हैं कविता का शौक कैसे पैदा हुआ। हमेशा कहता हूँ कि मैं ये शौक लेके ही पैदा हुआ था। 10-11 बरस की उम्र में आप बंदी करने लगे, कविताएं करने लगे, तो इसका मतलब कि आप नहीं कर रहे हैं, कोई करा रहा है। खुदा सलाहियत है जो ऊपर से देता है, वो मैंने किया और वो मैं कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, उन्होंने मुझे रोका नहीं। आजकल जो हम बच्चों को रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, तब मुझे रोका नहीं। और 11 साल की उम्र में निकर पहना हुआ शैलेश लोढ़ा, उसे एक स्कूटर पे बिठा के, वो भी उधार लिया हुआ, बिठा के सिरोही जा में पढ़ता था। वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है शुबेरपुर, वहाँ लेके गए, पहली कविता पढ़वाई। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उन्होंने रोका नहीं और मैंने कविता पढ़ी। अगर उन्होंने उस दिन रोक लिया होता तो आज मैं शायद आपके सामने जितना खड़ा नहीं होता। किसी आज तक के पूरा टीम निरंतर काम करते रहें और हमारे वरिष्ठ साथी सुधीर चौधरी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो तालियां थमनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको एक बार फिर से इस स्थल पर। ये मेरा पहला सेशन है, पहले दूसरे स्टेज पर। तो अहाँ सब देख सकै छी, ई छियै OTT स्टेज और एतऽ OTT से कलाकार सब आबि के परफॉर्म करै छथि। और इम्हर जे स्टेज बनल छै से छियै दस्तक दरबार। और एहिमे विशेष कऽ जे समाजसेवी लोग छथि या समाज में जिनकर बहुत बेसी कहियो एकटा योगदान रहलनि हैं, हुनकर सबके एतऽ कार्यक्रम होइ छनि। एखन फिलहाल सुधीर चौधरी जी एतऽ कार्यक्रम कऽ रहल छथि। और ई अहाँ देख रहल छी हल्ला बोल, जे कि स्टेज 1 छियै। और बाहर दिस सेहो किछु स्टेज सब लागल छै, ओहो अहाँ सबके देखबै के कोशिश करब। और हम सब एखन यहाँ स्टेज में रही, हल्ला बोल स्टेज में, जतऽ कि जे सब परफॉर्मेंस अहाँके बतेलहुँ से सब भेलै है। ई एकटा और दोसर स्टेज छै, अहाँ देख सकै छी साहित्य के सितारों का महाकुंभ, जिसके लिए कोई दुनिया में पैसे देने को तैयार। मैं या तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ, या तो आजकल वो चैट GPT के ज़माने में मैं देख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है कि आप बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं तो उसका पैसा बन रहा है। लोग उसमें इंटरेस्टेड है। क्या आप 1.5 घंटे का उसका पॉडकास्ट है? और ई छै वो स्टेज माई के लाल। और अहाँ देख सकै छियै तो परफॉर्मेंस भऽ रहल छै। अब हम सब जा रहल छियै, तो से गेट नंबर 5 लग आबि गेलहुँ हैं। और अगर हम स्टेडियम के बारे में बताबी तो एंट्री 3 नंबर से छै और जे एग्जिट छै एकर से 5 नंबर से छै। आप देखियो हम सब जा रहल छी गेट से बाहर, साहित्य आज तक। फिर भेटत अहाँ सबसे अगला ब्लॉग में। ताबे तक ले जय मिथिला, जय मैथिली।